महादेव की कृपा हो जाए तो तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। ग्रहों से बहुत बड़ा है अनुग्रह यानी प्रेम परमात्मा का। सूर्य कहते हैं सौनकादिक ऋषियों शिवपुराण में ये भाव बहुत अद्भुत है। भगवान महादेव का जीवन दिव्य चल रहा है, गौर से सुनना। महादेव का जीवन आनंद से चल रहा है। एक बार प्रयागराज में कोई यज्ञ हुआ, कोई आयोजन हुआ और उसमें सारे देवी देवता बुलाए गए। गौर से सुनिएगा, पूरी देवी देवता को आनंद से बुलाए गए, महादेव भी बुलाए गए। महादेव ने जाकर के वहां जाते ही ध्यान मग्न हो गए। महादेव के साथ सबसे अच्छी बात, वो जिसे भी प्रेम करते हैं ना अनंतता में करते हैं, जिसका सहयोग करते हैं वो अनंतता में करते हैं। वो ये नहीं सोचते कौन राक्षस है कौन देवता है। सबको देने वाला अगर कोई दुनिया में है, देवों को, गंधर्वों को, राक्षसों को, पिशाचों को, भूतों को, प्रेतों को, यहां तक कि सर्प जो इच्छाधारी होते हैं उनको भी अगर कोई कुछ दे रहा है तो वो महादेव है। महादेव के अर्घे के नीचे काजल ले जाकर जो जमीन है, जो सतह है, वहां से जो शिवलिंग शुरू हो रही, वहां चारों तरफ काजल लगाने से रोने के समस्त प्रकार के कारण समाप्त हो जाते हैं। ये काम शनिवार के दिन करना चाहिए। तीसरा उपाय, पीपल के पत्ते में ओम नमः शिवाय लिखकर 27 पत्तों की माला हर गुरुवार को चढ़ाने से रोने के समस्त प्रकार के कारण समाप्त हो जाते हैं। कोई भी कारण हो तुम्हारे रोने का, वो समाप्त हो जाएगा और महादेव कृपा करेंगे। देते समय कुछ नहीं सोचते कौन सामने है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो सामान्य है, वो असामान्य है, सबको दान देते हैं और सबको प्रदान करते हैं। महादेव उसका नाम है। महादेव सती से बहुत प्रेम करते हैं। जब सती से दूर जाते तो आंखें बंद करके उनका ध्यान करते रहते, इतना प्रेम करते उनके साथ। आए तो एक आयोजन में हैं, लेकिन आंखें बंद कर सती का ध्यान कर रहे हैं। इनके पिताश्री आए सती के, राजा दक्ष। महादेव ने प्रणाम नहीं किया, क्यों? क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं था। इस बात से राजा दक्ष बहुत गुस्सा हो गए और बहुत भला बुरा कहने लगे। अरे ये मरकट, ये बंदर की सी आंख जैसे वाला व्यक्ति और ये पिशाचों के साथ रहने वाला, इसे क्या पता सामाजिकता किसे कहते हैं, संस्कार इसमें कहां से आएंगे? मैं तो अपनी मृगनयनी जैसी बिटिया को इसे देने वाला नहीं था। वो भला हो ब्रह्मा जी का, उन्होंने क्यों मुझे इसमें फंसा दिया? ये शमशान में रहने वाला, भांग और धतूरा खाने वाला, इसे क्या मालूम सामाजिकता किसे कहते हैं? इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। एक बात कहूं, दुनिया में बहुत सारे लोग जो सम्मान पाना चाहते हैं और सम्मान न मिलने पर तकलीफ किसको होती मालूम? जिसको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। अन्यथा तुम्हें मिलना चाहिए होता तो इतना अधिक मिल रहा होता कि तुम्हें रोकना पड़ता कि भैया बस करो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले नबी। बिन मांगे मिलता है ये सम्मान जो है ना, वो अर्न करना पड़ता है। माइक वाला चलाए ना चले, तुम्हारे हाथ अच्छे चलेंगे तो पूरी दुनिया जान जाएगी सब अच्छा है। अगर तुम ऐसे ऐसे धीरे धीरे करोगे, माइक नहीं चल रहा है, इसे अब नहीं बजा रहे, तो माइक वाले के साथ साथ तुम्हारा भी दर्शन हो रहा है और तुम्हें लोग गलत समझ रहे हैं। हाँ, जीवन का एक ही दर्शन है, एक ही दृष्टि है जीवन में। तुम जितना हो सके सीधे और स्ट्रेट चलते रहो और सही दिशा में देखो। राजा दक्ष को बहुत बुरा लगा, खूब उल्टा सीधा कहा। जब अतिशय कहने लगे तो नंदी खड़े हो गए। नंदी ने कहा, राजन शांत हो जाएं आप जिनको कह रहे हैं वो मालूम है तुम्हारे कौन होते हैं? वो तुम्हारे बाप के बाप होते हैं। ब्रह्मा जी से तुम जन्म लिए हो। ब्रह्मा जैसे जाने कितने देवताओं को जिन्होंने जन्म दिया है, उनका नाम महादेव है। आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। और पूरी सभा में जितने लोग सुन रहे थे, नंदी ने सबको श्रापित किया। श्राप सभा खूब लंबी चली और नंदी ने कहा, अगर तुम दया और करुणा देखना चाहते हो तो मुझ में देखो। मुझ पशु को भी उन्होंने अपना अनुचर बनाकर कितना अनुग्रहित कर रखा है। मेरे अपने नाम से महादेव जाने जाते हैं, पशुपति नाथ के नाम से नेपाल में मंदिर है और वो नंदी के द्वारा पूजित है। बोले, मुझ जैसे दास पर कृपा करने वाले को तुम क्या कहते हो?